क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, जो भी इन्हीं सब पे क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन है इसमें। चलिए इसको करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सर्वम मॉड्यूल्स स्टार्ट। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड 4.5 एंड 7.5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखिए इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि दो पहले क्या कर रहा है कि दो हाफ डिस्टेंस में इसको कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर सेकेंड हाफ डिस्टेंस को, अब सेकेंड हाफ डिस्टेंस को अलग अलग दो टाइम इंटरवल कर रहा है। तो इसको हम ऐसे पहले डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये पार्टिकल इतना चला और फिर ये इतना चला, दो टाइम इंटरवल चला, और इसमें से जो है इसको दो आधा आधा टाइम इंटरवल में चला है। ठीक है, इसका v1 कितना हो गया, v1 दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो चला है इस जो हाफ टाइम इंटरवल में, यहाँ का स्पीड है 4.5 यहाँ का, और यहाँ का स्पीड कितना है 7.5। तो उसका टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकलने के लिए जो ये सेकेंड हाफ वाले को देखते हैं। सेकेंड हाफ वाले में हाफ टाइम इंटरवल में चला है, तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड हो तब वो होता था v1 + v2/2। यहाँ का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर का v2 अब निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 4.5 + 7.5/2। तो कितना हो गया 7 × 4 = 11 1 12 12/2, यानी क्या हो गया, यानी ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ का। अब ये टोटल हाफ डिस्टेंस का हो गया वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर हाफ डिस्टेंस का वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। और अब इसको हम फर्स्ट वाले केस में देखेंगे, जब पूरा जर्नी इक्वल हाफ डिस्टेंस में डिवाइड होता था तब वहाँ का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था, v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था 2v1v2/v1 + v2। चाहे इसका सिंपल, अगर ये सब फॉर्मूला नहीं भी आता तो सिंपल हम यही ध्यान रखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, उसके हिसाब से ही रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 3 × 6, तो 36 18 18 × 2 और बट्टा में हो जाएगा 2 × 18 बट्टा में 6 3 9। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा इसका 4 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं सेकेंड वाले पे ना हो। चाहे इसका आप सिंपल पहले देखिए, इसका एक और पहले देख लेते हैं बेसिक क्या होता है। हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब यही है जो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे ना कि v1 v2/2 इस साइड में, और यहाँ पर 2v1 v2 अपन v1 + v2, इन सब फॉर्मूला आराम से ड्राइव हो जाएगा किससे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, तो उसके हिसाब से रख लेंगे। आगे क्वेश्चन में कहीं मिल जाएगा। चलिए अब देखिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इरेज करने का ऑप्शन, हाँ अरे यार, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। एयर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 260 किलोमीटर एंड रोड डिस्टेंस 320 किलोमीटर। अब बाउंस व्हिच मूव्स फ्रॉम बी टू ए टेक्स 8 आवर व्हाइल एन एरोप्लेन जस्ट रीचेस इन 15 मिनट। अच्छा चलिए भाई ये बात सही है। ए से बी जाने पर एयर डिस्टेंस 60 है और रोड पे चल रहे 320 किलोमीटर पर रहा है। तो क्या निकालना, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बाउंस इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ बाउंस, तो बांस कितना टाइम लगा रहा है 8 घंटा टाइम लगा रहा है कहाँ से, ए से बी जाने में। तो बांस तो भाई रोड पे ही चलेगा, हवा में नहीं चलेगी, तो इसके लिए डिस्टेंस 320 हो गया और टाइम 8 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 320/8 यानी 40। इसका हो जाएगा कितना आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब एरोप्लेन का एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना गया भाई 260 किलोमीटर चल रहा है और 15 मिनट में। तो 15 मिनट को अगर आवर में चेंज करें तो 1/4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 1/4 यानी 260 × 4। तो 260 × 4 कितना हो जाएगा, 0 का 0, 24 का 4, 4 दूनी 8 10, 1040 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बांस। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन अब हमें बात यह है कि अब बांस मूव्स फ्रॉम बी टू ए 8 घंटा में, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है बांस का। तो देखिए भाई हमें तो ये नहीं दे रखा है कि बांस कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है या
कहीं पर थोड़ा सा रास्ता घुमावदार है, तो हम ये एवरेज वेलोसिटी इसी के बराबर लेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम सीधा रास्ता देख लेंगे, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी एरोप्लेन का भी यही लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये रास्ता नहीं मालूम है। अगर रास्ता से टेढ़ा मेढ़ा होता, वहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग आता, तो वो कुछ अलग बात होता, बट यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम कैसे इसको डिसाइड करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस इतना दे रखा है, फिर क्या कर रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इतना से इतना सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो भाई, ये भी सही है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके ऊपर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ टी स्क्वायर, तो दो दो 5 टी हो जाएगा, 5 टी। हाँ ठीक है, चलो भाई 5 टी हो जाएगा। तो एट इंस्टेंट 5 सेकंड पे क्या होगा, तो टी इक्वल टू 5 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बी का, इसका आगे आंसर इतना। एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस भाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, तो पहले हम देख लेंगे जीरो पर, तो जीरो पर डिस्टेंस कितना था, 2.5 इंटू टी की जगह पर जीरो कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, और 5 पे कितना था, तो 25 इंटू 2.5 है। अब ये लीजिए 25 इंटू 25 यानी 62.5 हो जाएगा इसका, 62.5 डिस्टेंस के ऊपर से टाइम कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा, एक के बाद में 6, 2 12 5 60, 2 बजा 12.5 हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड, एवरेज इसका हो जाएगा 25। अब देख लीजिए सबको जरा सभी आंसर को एक बार लिख लेते हैं कॉपी पर भी, ताकि हम इसको लास्ट में आराम से मिला पाएँ, ये भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज कौन सा है, 1.2 ना हो, EXERCIS एक्सरसाइज 1.2, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, पहला का आंसर क्या था, पहला का आंसर था, पहले तो है 6 मीटर पर सेकेंड उसका, और उसके बाद ओवरऑल कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का आंसर क्या था, 40 km पर आवर, 1040 km पर आवर, और फिर ऐसे ही थर्ड में 40 km पर आवर, फोर्थ में 1040। थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर आ रहा है मेरा, ये वाले का आ रहा है 12.5, बी का कितना जा रहा है 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। एक पार्टिकल है गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेकेंड। सेमी सर्कल में रेडियस में 1 सेकेंड मूव कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का पूछ रहे हैं ना, तो पूरा सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल 1 सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ चलते रहा है 1 सेकंड में, तो इसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 1 मीटर का रेडियस हो गया, तो ए से बी गया तो 2 मीटर चला, तो 2 मीटर 1 सेकंड में चला, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C। द वैल्यूज ऑफ A B एंड C आर 7 - 2 एंड 5। अच्छा जी, सही है, रिस्पेक्टिवली फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये सीधा सीधा क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोल देते काका, इतना क्यों मेहनत करा रहा है तुम। x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 है, -2 है एंड 5 है ना हो, तो 7t² प्लस -2t प्लस, मतलब किसी माइनस भी कर सकते हैं आप, इसको बैक करने का ऑप्शन है वो, अरे यार इसको कट करो, -2t प्लस 5, तो ये हमें दे रखा है ना, क्या है +5 है ना। अब इसमें क्या कर रहा है हमें, कि क्या निकालना है हमें, अब द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5, एट t मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14t
-2, ये हो गया वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 14। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो गया भाई, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा इसका आंसर। और फिर क्या पूछ रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल 0 से, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है कि वेलोसिटी अपन चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वी एट जीरो पर कितना था, वी एट जीरो पर हो जाएगा 0 -2, तो वी एट जीरो हो जाएगा, वी एट जीरो हो जाएगा -2, ओके। एंड वी एट 5 पे कितना हो जाएगा 14 5 14 20 की 0 14 15 75 14 5 70 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 70 में से 2 गया 68, अब 68 हो गया ना हो, तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे होगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो 68 माइनस माइनस 2 मतलब 68 + 2 अपन में टाइम कितना है, चेंज इन वेलोसिटी 5, तो उसका 14 ही हो जाएगा यार, 68 2 70 70/5 14 5 70, तो इसका 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ही रहेगा। इसका भी आंसर कितना जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका ए का आंसर कितना हो गया 14, बी का भी आंसर 14, 5 हो गया, ए में कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का भी हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो चीज़ को देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज with its displacement h is equal to 2s plus 1। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जीरो है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो है तब। फाइंड द कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दिया ना हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दिया, तो v और x का इक्वेशन ना हो। देखिए एक्सेलरेशन का एक और भी फार्मूला होता है, एक तो डी वी डी टी होता ही है, एक एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है क्या, यहाँ बनाएंगे जब हम लोग, एक एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v dv/dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2s + 1 लिख सकते हैं हम लोग, सही है। यहाँ पर v dv इज इक्वल टू 2s + 1 इंटू dx कर दिया, dx कर दिया, ds कह लीजिए, s की जगह पर x मान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर x लिया तो ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका हम वो कहाँ से लेंगे, क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का, लिमिट फाइंड द कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का बात कर दिया हो, तो लिमिट क्या बोलेंगे, लिमिट के देखिए क्या कह रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट नो, वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो 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 एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए, तो ये देखिए वेलोसिटी क्या है जीरो पे ना हो, तो वही हो गया, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर x मान लीजिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा जीरो एंड भी करके, यानी इंटीग्रेशन करने का मतलब लिमिट का कोई फायदा नहीं है। तो v dv/dv क्या हो जाएगा, v²/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v²/2 क्या हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2x को करिएगा तो 2x क्या हो जाएगा, x²/2, तो मतलब x² ही बच जाएगा और प्लस में हो जाएगा x, और इसका आप लिमिट कितना दीजिएगा 0 से x, तो इतना ही आ गया। तो आ गया इसका इक्वेशन। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, हो गया, दैट्स ऑल, यही तो आ गया इक्वेशन। क्या जाएगा, v² इज इक्वल टू 2x x + 1, यही तो मेरा आ रहा है 2x और x + 1 हो गया। लिख के देखते हैं इसका क्या होगा, आंसर मिलाएंगे। 6 का आंसर कितना गया, v² इज इक्वल टू 2x x + 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 वाला। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट स्पीड 20 km/h एंड रिटर्न टू स्पीड
स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। कार ट्रेवल कर रहा है ए से बी कितना स्पीड पर, 20 किलोमीटर पर आवर पे, और रिटर्न कर रहा है 30 पर। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखो कार जिस रास्ते पर जा रहा है उसी रास्ते पर है, तो क्या पूरे अगर रास्ते को अगर हम दो भाग मतलब ऐसे सीधा कर दें तो 2 इक्वल इंटरवल्स हो गया, इंटरवल नहीं 2 इक्वल हाफ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस जाते समय उतना डिस्टेंस आते समय। इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2v1v2 बाई 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 2 2 2 2 4 4 3 12 12 पे 2 0 1200 अपन में कितना हो जाएगा 50, 5 से कर दूँ 120 को, तो 2 4 हो जाएगा 9 24 5 शायद, हाँ तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का कितना है इसको भी देख लेते हैं। 7 का क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। A boy walks to his school at 6 किलोमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड, इतना सा 6 किलोमीटर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर से, एंड वॉक्स बैक विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 और 4 से ज़्यादा। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। इसमें भी तो वही हो गया ना कि 6 किलोमीटर का रास्ता है, जा रहा है आ रहा है, तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस वाला हो गया। तो 6 आ रहा है तो इसमें भी ऐसे कर लीजिए 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, समझ पा रहे हैं। तो 2v1v2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2.5 5 5 हो गए 20, 20 बटा में 4 2 6.5, तो 20 बटा में 6.5 कर लीजिए कितना होना चाहिए। 20 बटा में 6.5 तो 20 में कर दो 13 5 65, 4 पैसे 20 13 5 65 1.3 4 1.3 13 3 13 43 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 करके ऐसे कुछ कुछ आएगा, तो इतना हो गया किलोमीटर पर आवर। 9 का कितना का 3.1 किलोमीटर पर आवर करके कुछ होगा इसी के आसपास। अ कार ट्रेवल्स 9 का देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज 50। फाइंड एवरेज, वहीं फिर हो गया 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, क्या मैं बताऊँ इसमें 2 इंटू 30 इंटू 50, 2 इंटू 30 इंटू 50, कॉपी पे करते हैं 2 इंटू 30 इंटू 50 तो हो जाएगा 10 5 दिन 10 तो 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 कितना हो गया 3000, 3000 में 50 प्लस 30 80, 1 0 से 1 0 गया, तो अब 300 को 8 से कर दो तो 8 के 32, तो 40 किलोमीटर से कुछ कम आएगा, यही तो होगा। 8 तरीके 24 तरीके 24 6 बजा 0 तो 8 6 64 8 तरीके 7 7 8 7 56 56 7 8 5 37.5 37.5 किलोमीटर पर आवर। 9 का आंसर कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। वन कार मूविंग ऑन अ स्टेट रोड कवर 1/3, अच्छा स्टेट रोड 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको बनाएंगे हम लोग कॉपी पर। तो इसके लिए आते हैं, खोलते हैं हम लोग नोट्स। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा मैं जिसे इसने मारा, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक क्या है, कार है मूव स्टेट रोड पे विथ कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड। देखिए पहले पूरे जर्नी को 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, तो 1/3 जो होगा डिस्टेंस ना 1/3 2/3 1/3 यहाँ इतना हो जाएगा, इतना कवर करा कितना 20 किलोमीटर से, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी को कर रहा है कितने 60 किलोमीटर पर आवर से। उसका एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो इसको एक्स डिस्टेंस मान ले, तो इधर 2x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम हो जाएगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या कर लीजिएगा टोटल डिस्टेंस, तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा अपन टोटल टाइम। तो फर्स्ट जनवरी का टाइम कितना हो जाएगा, इस साइड का टाइम कितना हो जाएगा, इस साइड का टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपन वेलोसिटी,
तो x अपन में 20 और प्लस इधर का टाइम कितना हो जाएगा 2x अपन 60, तो 2x अपन 60 हो गया ना, इधर 20 है तो x से x गया तो कितना हो जाएगा 3 पाई। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए भाई, कितना हो जाएगा एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, 3 + 1 4/60, तो 4/60 हो गया तो 3/4 और 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, आप कर लीजिए तो 60 तो बच्चों 15 चौके 60, 15 हो गया। ठीक है, अब 15 दिए 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा 10th का आंसर। 10th का कितना जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसको भी लिख लेते हैं कॉपी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 10th का कितना जाएगा, हाँ 45 किलोमीटर पर आवर। हाँ 45 किलोमीटर, हाँ 45 किलोमीटर पर आवर। A car moves with the speed motor car covers 1/3 part of the total distance with 10, second 1/3 part with 20 and third 1 part with 60। सही, 3 अलग अलग ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 1/3 पार्ट हो गया ना, 2/3 and 3/3 1/3 of the part with distance मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड। इसका कितना हो गया x एंड x। मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 10। इसको ट्रेवल कर रहा है 10 से, इसको ट्रेवल कर रहा है कितना 20 से, इसको ट्रेवल कर रहा है 60 से। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी पूछा तो यहाँ टोटल डिस्टेंस और टोटल वेलोसिटी। अगर आप एवरेज स्पीड पूछिएगा तो टोटल डिस्टेंस x 3x अपन में x बटा में 10, अपन में x बटा में 20 प्लस में x बटा में 60। ठीक है, x गया तो 3 बटा में एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 + 3 + 1, 6 3 9 1 10, तो हो जाएगा 3 × 60 अपन में 10, 3 × 60 अपन में 10, एक से गया 18 किलो है। ओके, मेरा गलती, ऐसे कैसे हो जाएगा 6 3 9 1 10 60 गया ऊपर, 10 रहा नीचे, 6 18 किलोमीटर। क्वेश्चन 11 था ना, अरे हम 12th का ऑप्शन देख रहे थे, 11 तो है 18। सही है, इसका हमारा आंसर कितना जाएगा 11th का 18 किलोमीटर पर आवर। आगे इसका भी लिख लेते कॉपी में भाई। 11th का कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन इसमें दे रखा है। वाह 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 वाह, होते हैं 12 का, 12 में कितना दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है ना, कितना से क्या होता है। तो 12th का देखते हैं। 12th में क्या है भाई, कार ट्रेवल्स देखिए क्या कर रहा है, कार ट्रेवल्स a distance of 2000 मीटर if first half distance is covered at 40 km per hour and second half at velocity v and if the average velocity is 48 km per hour then the value of v is। देखिए कार है ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस कितना 2000 मीटर को, फर्स्ट हाफ इज कवर्ड एट 40 km पर आवर, सेकेंड हाफ एट वेलोसिटी v। ओके, और अच्छा चलिए यही हो गया। तो देखिए हाफ डिस्टेंस वाला है तो वही 2v1v2 अपन v1 + v2 फॉर्मूला हो जाएगा। तो 48 = कितना हो जाएगा 2v1v2, तो 2 × 40 × v अपन में 40 + v, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा ये। तो 48 × 40 कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 के 2, 8 × 32 के 2, हाथ में 3, 4 × 16 3 19, तो 1920 प्लस में 48x = कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 80v 48 यहाँ भी था वो 48v 80v 80 86 नहीं 80v। तो अब यहाँ से 1920 = भेज दीजिएगा 90/20 मूवी, इसमें से 48 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 30 × 2 32, 32v v = 1920 अपन में 32, तो 32 तो 36 18 60 आ जाएगा, 6 मार्क में कट जाएगा। देखिए 32 × 6 करिए, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 7 18 19, हाँ 6 बार में 6 0 60, तो कितना जाएगा वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 12th का कितना हो जाएगा 12th का जाएगा 60 हो गया, 12 का जाएगा 60, 12 का ऑप्शन नंबर बी 60
किलोमीटर पर आवर। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 13। अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 2 सेकेंड, ईस्ट की तरफ 2 सेकंड चल रहा है विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 8 सेकंड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, अच्छा ईस्ट की तरफ चल रहा है 2 सेकंड के लिए इतना से, और क्या है नॉर्थ की तरफ चल रहा है 8 सेकंड के लिए इतना से। तो देखिए भाई एवरेज वेलोसिटी पूछता है, हमको सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी की टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो देखिए तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब आई कैप में, तो आई कैप की तरफ कितना हो गया इसका, कितना डिस्टेंस चला, तो 15 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड मतलब 30 आई कैप चला इधर, अरे 30 आई कैप चला है। और नॉर्थ में कितना चल रहा है, मतलब नॉर्थ यानी जे कैप की तरफ कितना चल रहा है 8 5 40 जे कैप। तो इसका टोटल आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 30 आई प्लस 40 जे, 30 आई प्लस 40 जे हो गया 30 आई प्लस 40 जे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, तो देखिए इनिशियल तो ये 0 पर ही होगा, ये भी 0 पर, और ये तो फाइनल हो गया डी फाइनल, डी इनिशियल 0 आई प्लस 0 के। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम, तो 30 आई प्लस 40 जे अपन में चेंज इन टाइम कैसे होगा हो, ओह माय गॉड, अच्छा जी एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया, ये बात नहीं, अरे हाँ अच्छा जी एवरेज वेलोसिटी जैसे 10 हो गया ना, 10 सेकंड चला ना, जैसे देखिए ऐसे चला पहले 2 सेकंड, फिर ऐसे चला 8 सेकंड, ठीक है। अरे ठहर जा भाई क्यों दिमाग लगाता ज़्यादा कुछ, इतना गया, अरे अच्छा मेरा तो दिया पहले इतना चला है, पहले 2 फिर 8 सेकंड चला इधर, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना हो। तो पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था, फाइनल पोजीशन यहाँ पर चला गया, तो आप इसका क्या करिएगा, क्या करिएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 40 जे माइनस 30 आई अपन में टोटल टाइम 10 कर दीजिएगा, तो फिर कितना होना चाहिए 10 हो गया, तो 4 जे माइनस 3 आई हो गया। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 4 और 3 का एवरेज वेलोसिटी वो क्या बोलते हैं यार, वेक्टर सम 5 आता है, 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 सही। अच्छा अच्छा क्या है 13 का 2, 13 का जगह 2, 5 मीटर पर सेकंड। हेलो गाइस आई एम बैक, मैं आ गया तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं भाई, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ इट ट्रेन, स्टेट ट्रैक, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से डगमगा भी सकती है थोड़ा सा, स्टेट ट्रैक पर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें लिख लेता हूँ 14 का 4। 15 नंबर बातें हैं, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी
and average speed of a body is always the ratio of numerical value of एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी ऊपर है तो एवरेज वेलोसिटी या तो इक्वल हो जाती है या तो कम हो सकता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूनिटी और लेस। 15 का तो 15 नंबर का हो जाएगा 15 का हो जाएगा 2। अब देखते हैं 16 नंबर का ना। 16 क्या दे रखा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। अ कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 6.62 seconds on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? रेडियस 100 है, रेडियस है 100 और टाइम कितना लग रहा है इस लैप के लिए इतना। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन ईच कंप्लीट लैप। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी तो पक्का कि 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, स्पीड का पता नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 में जो कोई होगा। अब एवरेज अगर आपको स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करें इस लैप में 2 पाई आर तो हो जाएगा 200 पाई। 200 पाई का वैल्यू कितना हो गया 3.14। 2 पाई आर हो गया और समय कितना ले रहा है 62.8। अच्छा जी, देखिए ये इसे 20 टाइम्स में कट जाएगा, 0 0 गया 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 16 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 17 में। मार्क्स द करेक्ट स्टेटमेंट। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ सही है, ये तो सही है भाई, ये तो सही है। ओ माय गॉड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ना 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 मुन्ना ना, ये नहीं है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज 0 बट एवरेज स्पीड इज नॉट 0। स्पीड और वो भी 0 नहीं पॉसिबल है। चौथा, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर 0 बट एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इंटरवल इज 0। स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं भाई, स्पीड और एवरेज स्पीड अगर पार्टिकल चल दिया खसक गया तो दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 1 17 का 1 17 का हो जाएगा 1। तो 18 का कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी यू एंड रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी डी। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप द कार मूव्स the car moves from x to y with uniform velocity v और return to x इतना। तो अच्छा वहीं हो गया 2v1 v2 अब 1v1 प्लस v2। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या गाना गाता है, हो गया। अब अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।